जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं और एक बार आज शाम की आराधना में प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जा रहा है। अगर ऐसा है तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। मेरे प्रियो, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है और हम अपनी जिंदगी यूं ही जिए जा रहे हैं, तो चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कितनी भी उन्नति कर लें या कितना भी हम कोशिश कर लें, हम कभी भी सफल इंसान माने नहीं जाएंगे। सफल इंसान वो है जिसने परमेश्वर के साथ इस धरती पर रहते समय रिश्ते को जोड़ा है। और ये रिश्ता मजबूत तब होगा जब हम प्रभु को उचित समय देंगे, प्रभु को समय देंगे। अभी 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब कोरोना वायरस का बहुत जोर था, तो सब लोग ईश्वर की प्रार्थना करने में, आराधना करने में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इस वायरस का असर ठंडा पड़ जा रहा है, हमारी शायद आध्यात्मिकता भी ठंडी पड़ती जा रही है। और इसलिए अब लोग अपने कामों में फिर से पैसा कमाने में, फिर से वही कार्यों में, फिर से उस पाप भरी जिंदगी में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें निरंतर परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु को जितना समय हम दे सकते हैं, वो समय, कीमती समय, जहां परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं है तो हम कुछ भी करें, परमेश्वर की आशीष नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए समय दें, है ना। आराधना के लिए समय दें, अपनी प्रार्थना के लिए समय दें, या कुछ भी करके कहीं ना कहीं आप जरूर परमेश्वर को समय दें। उसकी उपस्थिति में बैठें, प्रार्थना करें, उसकी महिमा गाएं, तब परमेश्वर की आशीष हमें मिलेगी। इसलिए आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, महिमा करें, स्तुति करें, जय जयकार, प्रशंसा करें, उसे अपने दिल में बुलाएं। ये उचित समय होता है जब हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हम सभी एक बार फिर से आपके लिए प्रार्थना करने के लिए ऑनलाइन आए हैं। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री लगातार आपके लिए प्रार्थना करती है, और आज फिर से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सभी को आशीष दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करे। लेकिन आपको वचन सुनना बहुत जरूरी है। वचन जब सुनाया जाता है, वचन को कान लगाकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, तब और ज्यादा आशीष आपको प्राप्त होगी, है ना। वचन जरूर सुनिए, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। चलिए इस समय हम शुरू करते हैं, गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करें। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू। गाइए। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू। आजा मेरे प्रभु,
आराधना आराधना आराधना। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू। तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। सिर झुकाएं। तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। मिलकर मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना आराधना। ओ आराधना आराधना आराधना। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू। तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना मिलकर आराधना 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 आराधना। ओ यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना आराधना आराधना। जीवन दाता आराधना मुक्ति दाता आराधना। जीवन दाता आराधना मुक्ति दाता आराधना। शांति दाता आराधना शक्ति दाता आराधना। शांति दाता आराधना शक्ति दाता आराधना। चंगा करता तेरी आराधना छुटकारा देता तेरी आराधना। चंगा करता तेरी आराधना छुटकारा देता। तेरी दोनों हाथों को उठा के
हमारे बीच में। यीशु की उपस्थिति आपको छूए इस समय, यीशु आपको इस समय स्पर्श करे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं। कई लोगों को इस समय रोशनी दिखाई दे रही है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तो गाए। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तो, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। तू मेरे जीवन में, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना, आराधना, विश्वास के साथ, आराधना, पूरे भरोसे के साथ। आराधना, 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 आराधना। ये पवित्र समय है। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु कहता है जैसे पिता परिपूर्ण है वैसे ही तुम भी परिपूर्ण बनो। परमेश्वर कहता मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया। मैंने तुम्हें अन्य राष्ट्रों से अलग किया, मैंने तुम्हें अपने लिए पवित्र किया, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा बनाया। आपका घर हालेलुया के नारों से गूंज उठे, आपका घर उसके वचन से भर जाए, आपके घर में प्रभु का अभिषेक उतरे, आपके घर में उसका मसा छाए, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई लिखाई में यीशु आपको आशीष प्रदान करे। वो नित्य प्रतिदिन हमारे बीच में अपने वादे के मुताबिक हाजिर रहता है। आज भी वो इस ऊंचे सिंहासन पर, इस वेदी पर, इस पवित्र रोटी के रूप में विराजमान है। आप में से जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, जिनके काम आज तक नहीं बने हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो पास होते होते फेल हो जाते हैं, जो अपने इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आज वो दिन है प्रभु से मांगने का। आज वो दिन है प्रभु को धन्यवाद देने का। आज वो दिन है प्रभु की इच्छा को जानने का। आज वो दिन है ईश्वर की बातों को कौन सी प्रिय है उनको पता लगाने का, और वो आपको आशीषित करेगा। आपके हाथ सदा प्रभु के लिए उठते रहे, आपकी जुबान और मुख सदा उसकी महिमा करता रहे, आपकी आंखें सदा उसकी ओर लगे रहे, आपके कान सदा उसकी वाणी सुनने के लिए तरसते रहे। इसी विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे, इसी विश्वास के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन पर पहुंचे। इसी अनुग्रह के सिंहासन से हमें जीवन मिलता है प्यारे भाई प्यारी बहन, और प्रभु हमें शक्ति और शांति चंगाई प्रदान करता है। बड़े विश्वास के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा गाएं। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने से, तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, बड़े आनंद के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में तारीफ करने से महिमा गाने आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और से गाएं, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, 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 आत्मा से भरकर हालेलुया। आओ यीशु, आओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आओ यीशु, आओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, सबको छू लो, दर्शन दे दो, हालेलुया, हालेलुया, महिमा तेरी हो, आराधना तेरी हो,
अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी। हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खोल दे, सबको छू ले। हालेलुया 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 अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी। हालेलुया 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 यीशु प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया ईश्वर का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है ईश्वर का बेटा। इकलौता है ईश्वर का बेटा। मेरे लिए आया, खून बहाया। इतना प्यार मुझसे किया है। आत्मा से स्वर्ग द्वार खोल दिया, तू से भर दिया। अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी। अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी। इनको छू लो, दर्शन दे दो। महिमा 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 दिखा दो। अपने बच्चों को आशीष दे दो। छू लो छू लो छू लो छू लो। छू लो सबको छू लो। छू लो सबको छू लो। खोलिए खोलिए खोलिए। हालेलुया 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 छूलो 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 जीवन भर दो, जीवन भर दो। स्वर्ग द्वार खोल दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। आजा आजा यीशु जी आजा, पवित्र आजा। झूले झूले आज चमत्कार कर दे। आज झूले झूले आज चंगा कर दे। छुटकारा दे दे, आज दर्शन दे दे। आज आनंद दे दे, आज उत्साह दे दे। आत्मा से भर दे, मुझे भर दे भर दे, मुझे भर दे भर दे। आज भर दे भर दे, आज भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भर 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 यीशु भर, पवित्र आत्मा से भरिए भरिए। राइट नाउ शक्ला बाला 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 सीपरा बाला 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 शक्ला बाला 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 भरते 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 तोड़ 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 तोड़। यीशु सारे बच्चों को तोड़। शक्ला बाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हमें भर दे। अब्बा पिता तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने बच्चों को छू पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम से। तेरे चिन्ह और चमत्कार हमें देखने को मिले, बीमार चंगे हो जाए। बाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया।
सामर्थवान प्रभु आपके घर में अपने वादे के मुताबिक उपस्थित है। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके बिना हम अधूरे, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो नित्य प्रतिदिन अपनी प्रजा की सुध लेने के लिए हमारे बीच में आता है। वो पवित्र है, वो सिद्ध है, वो आज्ञाकारी है, प्रेम से भरा हुआ है। नित्य प्रतिदिन कहना कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। तू मेरा जीवन दाता है, मेरे जीवन का मुखिया बनकर, चरवाहा बनकर तू मुझे हरी चराइयों में चराता है। संध्या का समय अनुग्रह का समय है। जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं तो आपको वो अनुग्रह प्राप्त होता है। ईसा मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहा है। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने बच्चों के साथ मिलकर, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्तुति में भाग लेना, आराधना में भाग लेना, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करना। जब आप गीत गाते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, संत अगस्तिन कहता है कि आप दोहरी प्रार्थना करते हैं, दुगनी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन होठों को प्यार करता है जो उसकी स्तुति करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं। जो दूसरों के दुख सुख में सहभागी होते हैं, वो उन्हें प्यार करता है। वो आपके बीच में रहना चाहता है, क्योंकि वो मुझे और आपको जीने का रास्ता दिखाकर चला गया है। कोड़े खाकर उसने हमको शिफा दे दी। दुख का प्याला उसने मेरे और आपके लिए उठाया। जो उसे मारते थे, उसे सताते थे, प्यारे भाई प्यारी बहन, जो उसके मुंह पर थूकते थे, जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया, अब वे उसी की ओर ताकते और देखते हैं। जो भूल चुके थे, जो भटक गए थे, दुनिया की राहों में खो चुके थे, उसने उनको पनाह दी, उसने उनको बुलाया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की उपस्थिति में बैठना समय जाया करना नहीं है, समय व्यर्थ करना नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति को महत्व देना है। आप जान लें, आप प्रभु की उपस्थिति में इस वेदी के चारों ओर स्वर्ग दूतों को देखें, प्रयास करें। प्रभु के स्वर्ग दूत और संतगण उसकी महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन उसका नाम उसके सिंहासन के सामने गूंजता रहता है। वयोवृद्ध सोने का धूप दान लेकर उसकी आरती करते रहते हैं, उसे धूप चढ़ाते, अर्घ चढ़ाते हैं। सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। इस वक्त पूरे मन और आत्मा से, पूरे हृदय से उस पर भरोसा रखते हुए अनुग्रह के सिंहासन पर चले आना। आज आपके लिए अनुग्रह का दिन है। आज आपके जीवन में इच्छा पूरी होने का दिन है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, उसका राज्य आपके घर में स्थापित हो, उसका राज्य आपके काम में स्थापित हो, उसका राज्य और उसकी मर्जी आपके जीवन में, व्यवसाय में, बिजनेस में, आपकी बेटी के जीवन में, बेटे के जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए उसका वचन कान लगाकर सुनना, ध्यान से उसका वचन सुनना, क्योंकि आज प्रभु आपसे बात करने के लिए पुनः इस वेदी पर उपस्थित हुआ है। दूर दराज से, देश विदेश से, अमेरिका, मलेशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अबू धाबी, अन्यत्र किसी भी जगह से अगर कोई इस वक्त आराधना देख रहा है, भारत देश से, गोरखपुर से, आगरा से, दिल्ली से, असम से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आसनसोल से, कलकत्ता से, बरेली से, मेरठ से, किसी भी जगह से यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति इस आराधना में भाग ले रहा, तो याद रखना, आप मेरे साथ प्रार्थना में एक हैं, आप मेरे साथ मन में एक हैं, आप मेरे साथ आत्मा में एक हैं, हृदय में एक हैं,
और हमारी वाणी, हमारी प्रार्थना बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंच रही है। वो अपनी प्रजा के आंसुओं को देख रहा है। आज आपको वो बंदियों को रिहा कर रहा है, बीमारों को आजाद कर रहा है, जो भटके हुए उनको वापस लाएगा, जो मन परिवर्तन नहीं कर पा रहे, कठोर हो गए, प्रभु उनके हृदयों को मोम के जैसे पिघलाएगा। सिर्फ एक बात कहना, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मैं यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हूं। प्रभु मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं। यीशु मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं। यीशु की हुजूरी जब आएगी तो मेरा परिवार उसके मसे से भर जाएगा, उसके अभिषेक से भर जाएगा। आपका घर, आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपका घर, आपके रिश्तेदार, बच्चे उसकी हुजूरी से भर जाएं, उसके प्रेम से भर जाएं। मुझे यीशु चाहिए, विश्वास के साथ, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। फिर से एक बार, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत वो लाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत वो लाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत वो लाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत वो लाएगी। बंधन सब फिर टूटेंगे, बंधन सब फिर टूटेंगे। पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। यीशु शिफा का खंबा है, यीशु शिफा का खंबा है। पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। सब लोग मिलके मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में मेरे आइए, जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे आत्मा में आइए। मेरी आत्मा में आइए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे अभिषेक से भर मुझे दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, रूह की आग से भर दीजिए। रूह की आग से भर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आज इस दिन में मैं आज इस दिन संध्या के समय संध्या के समय आपके चरणों में आपके चरणों में उपस्थित होकर उपस्थित होकर आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। मुझे आपकी दया पर भरोसा है। मुझे आपकी दया पर भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया। 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 मैंने प्रभु को पुकारा मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी। और उसने मेरी सुनी। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं सिय्योन पर्वत के समान वे हैं। सिय्योन पर्वत के समान हैं। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान जिस है। तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, मेरी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। मेरी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे तुझसे मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है। मुक्ति का भरोसा मुझे है। तेरी संहिता से मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। अपार आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो कमी घटी है, कमी घटी है, मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान आपके चिन्ह चमत्कार आपके चिन्ह चमत्कार इन सभी लोगों के जीवन में उन सभी लोगों के जीवन प्रकट में हो जाएं। प्रकट हो जाएं। जो बीमार हैं, जो बीमार है, रोगशैया पर हैं, रोग शैया पर है, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। हम पर उतर आइए। हमें सामर्थ्य दीजिए। हमें सामर्थ्य दीजिए। हमारी हड्डियों में बल प्रदान कीजिए। हमारी हड्डियों में बल प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 प्रभु के सानिध्य का अनुभव करें, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। आंखों को बंद रखें। वो प्रभु आपके बीच में है, वो आपको स्पर्श कर रहा है। उसका आत्मा आपके बीच में है, वो एक एक को स्पर्श कर रहा है। आंसुओं के रूप में, शरीर में गर्माहट के रूप में, कंपन के रूप में, अनेक प्रकार के अच्छे विचारों के रूप में अपना मन, अपनी आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें ताकि वो प्रभु के सिंहासन पर हमें ले चले और हमें सामर्थ्य से भर दे। पाक रू खुदावंद आ, पाक रू खुदावंद आ, पाक रू खुदावंद आ, पाक रू खुदावंद आ। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट। यीशु ने चेलों के ऊपर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि जब वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वो सत्य तुम्हें समझाएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। रुआ 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 रुआ
करो खुदावंद पाक 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 करो खुदावंद रुआ 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 पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद मेरे मन मेरे दिल में आ ये दिल अपना मंदिर बना मेरे दिल मेरे मन में तू आ ये दिल अपना मंदिर बना मेरे दिल मेरे मन में आ ये दिल अपना मंदिर बना मेरे दिल मेरे मन में आ ये दिल अपना मंदिर बना पाक करो खुदावंद आनंद के साथ पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद रुआ 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 पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद खुदावंद चेहरे पे चमके तेरा जला आंखों में रोशनी भर रूह के साथ चेहरे पे चमके तेरा जला आंखों में रोशनी भर रूह के साथ चेहरे पे चमके तेरा जला आंखों में रोशनी भर रूह के साथ पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद रुआ 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 पाक करो खुदावंद ताली बजाकर आनंद के साथ खुदावंद समर्पित होते हुए पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद तेरा वचन मुझको चलना सिखाए तेरा लहू मेरे पाप मिटाए तेरा वचन मुझे चलना सिखाए तेरा लहू मेरे पाप मिटाए तेरा वचन मुझे चलना सिखाए तेरा लहू मेरे पाप मिटाए पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद पाक करो खुदावंद
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप बोलिए, आप बोलिए। आपका दास सुनने के लिए तैयार है। आपका दास सुनने के लिए तैयार है। आपका पवित्र आत्मा आपका पवित्र आत्मा मेरी सोच विचार पर, मेरी सोच विचार मेरी पर, कानों पर, मेरी कानों पर, मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मा पर, मेरे शरीर पर अधिकार ले। मेरे शरीर पर अधिकार ले। मेरे घर के चारों कोनों में मेरे घर के चारों कोने में आपके स्वर्गदूत पहरा दें। आपके स्वर्गदूत पहरा दे। हे प्रभु यीशु, अपने ज्ञान से मुझे भर दे, अपने ज्ञान से मुझे भर दे, जिससे मैं आपका वचन सुनूं जिससे मैं आपका वचन सुन और मैं शुद्ध हो जाऊं। और मैं शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि आपका वचन कहता जो है, शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें तुम दी उसके है, द्वारा शुद्ध हो गए हो। तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। इसलिए आराधना के दौरान स्तुति करना अनिवार्य है, प्रभु की महिमा करना अनिवार्य है, अपने आप को तैयार करना अनिवार्य है। प्रभु को स्तुति करने वाले होंठ प्रिय हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम आपके साथ आराधना के दौरान कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना जो गीतों के माध्यम से उसके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, वो उस तक पहुंचती हैं। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद प्रभु का सबसे बड़ा प्रशंसक हुआ। स्तुति करने वाला बाइबल में सबसे बड़ा और महान चरित्र दाऊद ही था। हालांकि वो परमेश्वर की नजरों में गिर गया था, प्रायश्चित के जरिए वो प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के नजदीक आ गया और उसके घराने से परमेश्वर ने अपने पुत्र को उत्पन्न किया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। तो ये कल के दिन में परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिए। परमेश्वर ने आपको अपनी मामूरी से भर दिया और आपको हर वरदान से उसने भरा। जितनों ने रिसीव किया उन्होंने उसकी महिमा को देखा, उस आनंद को उन्होंने अनुभव किया। और आज प्रभु आपसे बातें करने के लिए आया है कि इस नए साल के दौरान वो आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, वचन इसके विषय में क्या बताता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कल के वचन में हमने पढ़ा, यदि तुम मेरे नियमों आदेशों का विधियों का पालन करोगे तो ये सारे वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इन वरदानों को प्राप्त करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है और परमेश्वर इसके विषय में स्वयं कहता है। संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, सुंदर वचन, फर्स्ट लेटर टू द थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3। आपके लिए मैं वचन पढ़ूंगा। नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखता है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। इतना वचन सुनने के बाद 2021 के इस नए वर्ष में ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। The Lord wants you to be holy if you want to be healed। अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो पवित्र बने। आप भक्ति करना चाहते हैं, पवित्र बने। आपके होठों से उसकी स्तुति होना है, इन होठों को पवित्र करें। उसकी हजूरी में आना है तो अपने आप को पवित्र करें। और आगे लिखता है, आप व्यभिचार से दूर रहें। पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक अपने औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, 2 नहीं, 3 नहीं, अन्यत्र कहीं जगह पर नहीं,
आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में एक पत्नी ग्रहण करे। प्रभु कहता है तब मैं तेरे जीवन में आशीष प्रदान करूंगा, तब मैं तुझे मसा करूंगा, तब मैं तुझे अभिषेक करूंगा। और अगर तू मेरे विधि नियमों का और आदेशों का पालन नहीं करेगा तो तुझे दंड दिया जाएगा। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो जाना। किसके जैसे? गैर यहूदियों के जैसे, जिन्होंने आज तक मसीह को जाना नहीं, जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीह को नहीं पहचानते, उनकी तरह संत पौलुस लिखता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वासना के वशीभूत मत हो जाना, अश्लीलता के वशीभूत मत हो जाना, गलत संबंधों के वशीभूत मत हो जाना, गलत रिश्तों के वशीभूत मत हो जाना, परंतु पवित्रता को बनाए रखना। आगे लिखा है कि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। लेट नॉट एनीवन क्रॉस द लिमिट्स, लेट नॉट एनीवन क्रॉस द बाउंड्रीज। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसके विषय में लिखा है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करें। आज कुछ बातें प्रभु आपसे कहना चाहता है, वो स्वयं आपसे बातें करना चाहता है। He has come to teach you the word of the Lord। ईश्वर की इच्छा को यीशु मसीह बताने के लिए आपके सामने उपस्थित है, और आज ये वचन आपको चंगा करने वाला है। एंड आई सी कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तन आज प्रभु करने वाला इस वचन के द्वारा। आमीन। मैं देख रहा हूं कि आपके बच्चों को प्रभु पवित्रता का वरदान देने वाला इस वचन के द्वारा। जो इसे अंगीकार करेगा, वन हु रिसीव्स विल बी हील्ड। जो इसे स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, आज वो चंगा हो जाएगा, उसका रिश्ता फिर से स्थापित हो जाएगा, उसके परिवार में दरार नहीं पड़ेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जैसे कि दाऊद ने अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया। लगातार उसकी स्तुति करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जानते हैं प्रभु क्यों कहता है ऐसा? जानते हैं क्यों? आगे का वचन है, हम पढ़ेंगे उसे। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पर पवित्रता के लिए बुलाया है। The will of the Lord is that you be holy। 21वीं सदी में और 2021 के इस वर्ष में मसीहों से प्रभु की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने, क्योंकि आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, अशुद्धता के लिए नहीं। तो जितने भी लोग मेरे साथ इस वचन सुन रहे हैं और जो बाद में इसे सुनेंगे, आप आज इस वचन को ग्रहण करें। प्रियजनों, आप प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां हैं। जब यूदा छोटा था तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मैंने तुझे पुत्र कहकर पुकारा। उसने आपको पुत्र बनने का अधिकार दिया है। औरस पुत्र नहीं, जारज संतान नहीं, परंतु उसके अपने पुत्र, दास नहीं परंतु मित्र कहकर उसने आपको पुकारा। और वचन कहता है कि उसने आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है। एंड एनीवन हु रिजेक्ट्स दिस टीचिंग, वो किसका तिरस्कार करता है? वो किसको रिजेक्ट करता है? स्वयं परमेश्वर को रिजेक्ट करता है। कोई भी हो, चुना हुआ व्यक्ति हो, पासवान हो, कलीसिया का अधिकारी हो, धर्म संघी हो, कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर कहता है अगर कोई इस शिक्षा का तिरस्कार करता है तो वो ईश्वर का तिरस्कार करता है। ईश्वर का तिरस्कार करता है।
जो आपको अपना आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, दंपतियों के जीवन में दंपतियों के जीवन में शुद्धता आ जाए, शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, पवित्रता आ जाए, जिससे कि आप उनके जीवन में जिससे कि आप उनके जीवन चिन्ह में और चमत्कार कर सकें। चिन्ह और चमत्कार कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो दाम्पत्य जीवन में पवित्रता अनिवार्य है। वचन इस बात पर जोर देता है, पति पत्नी के जीवन में पवित्रता अनिवार्य है। आप लोगों के घरों में पवित्रता अनिवार्य है। एक पुरोहित के जीवन में पवित्रता अनिवार्य है, क्योंकि जिस कलीसिया का पुरोहित पवित्र है, उसकी कलीसिया भी पवित्र होगी। जिस जगह के धर्म संगी पवित्र हैं, उस जगह के लोग भी पवित्र होंगे। जिस कलीसिया का पासवान पवित्र है, शुद्ध है, उस जगह के लोग भी, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र होंगे। जिस घर में दंपति पवित्र हैं, उनके बच्चे भी पवित्र होंगे। जिस घर में माता पिता व्यभिचार करते हैं, उनका बच्चा भी व्यभिचार करेगा, भागेगा, किसी अन्य के साथ रिश्ता बनाएगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि जड़ पवित्र नहीं तो फल पवित्र नहीं। जड़ पवित्र नहीं तो फल पवित्र नहीं। मंदिर की पवित्रता याजक की पवित्रता पर निर्भर करती है, प्यारे भाइयों और बहनों। मंदिर की पवित्रता उसके लोगों की पवित्रता पर निर्भर करती है। मंदिर की पवित्रता और उसके सारे अनुष्ठान, जितने भी चुने हुए लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, चाहे वो प्रचारक हो, कैटेकिस्ट हो, पास्टर हो, कोई भी हो, प्यारे भाइयों और बहनों, इनके जीवन की पवित्रता पर निर्भर करता है। अब जानते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं होते लोगों के जीवन में? क्योंकि पवित्रता नहीं, पछतावा नहीं, स्वीकृति नहीं, इसलिए कल्याण नहीं है। और प्रभु कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जितना मर्जी जोर लगा लेना, जितनी मर्जी नाक रगड़ लेना, जितने मर्जी दान पुण्य कर लेना, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है, वचन कहता है, फादर अशोक नहीं, वचन कहता है कि बिना पवित्रता के no one can see God, no one can experience God. The holiness is the prime and the basic requirement to grow in spiritual life, to grow in the presence of the Lord. पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात यह है ईश्वर के दर्शन करने के लिए कि हमें पवित्रता की आवश्यकता है। और वो हमसे बातें करेगा, वो आपको विजन देगा, वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तो प्रभु चाहता है कि आप लोगों का दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, क्योंकि वासना उत्पन्न होती और पवित्रता से पवित्रता उत्पन्न होती है। ये राज है प्यारे भाई और बहनों। वासना से क्या? वासना उत्पन्न होती है। लेकिन पवित्रता से क्या होता है? पवित्रता उत्पन्न होती है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप वासना से संचालित ना रहें, आप बुराई से संचालित ना रहें, आप क्रोध के वश में ना रहें, आप बुराई से संचालित ना रहें, आप अपने भाई के साथ अन्याय ना करें, संतान अपने बच्चों के साथ अन्याय ना करे और बच्चे अपने माता पिता के साथ अन्याय ना करें। आपका रिश्ता पवित्र हो, आपका रिश्ता पवित्र हो। तो यदि परिवार में आज बच्चे भटके हुए हैं, यदि परिवार में आज बच्चे अश्लीलता में फंसे, मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, युवक युवतियां अश्लीलता में, वासना में, व्यभिचार में, प्री मैरिटल सेक्स में, प्यारे भाई प्यारी बहन,
ऐसे फंसे हुए हैं कि वो उससे निकल पाने में असमर्थ हैं। शादी से पूर्व ही जिंदगी के पूरे ऐशो आराम को जी लेते हैं, शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है। शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है। शरीर पवित्र नहीं, आत्मा भी पवित्र नहीं, विचार भी पवित्र नहीं, इसलिए जीवन कुंठित होने लगता है। तो प्रभु चाहता है आपके संकल्प, हो सकता आपने सोचे होंगे मकान बनाऊंगा, हो सकता आपने सोचा होगा एक अच्छी गाड़ी लूंगा, हो सकता आपने सोचा होगा मैं अच्छा काम करूंगा, हो सकता आपने सोचा होगा मेरी शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाएगी। अनेक संकल्प लिए। हो सकता किसी ने विचार किया होगा कि मैं प्रभु के चरणों में रहूंगा, हो सकता किसी ने संकल्प लिया होगा कि प्रभु के वचन में बढ़ूंगा। लेकिन प्रभु आपसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है? 2021 के इस वर्ष में वो प्रभु आज आपसे बताता है कि तुम पवित्र बन जाना। बाकी के काम सब बाद में करना, उसमें सब में तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम पवित्र बन जाना। तो मैंने कहा यदि परिवार में बच्चे इन सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि उनके माता पिता का दाम्पत्य जीवन भी बुराई में फंसा हुआ है, अश्लीलता में शायद रहा है। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, शरीर की अपवित्रता, जैसा बोया वैसा काट रहा है। तो प्रभु कहता है आज तुम अपने आप को शुद्ध करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। आज तुम में अपने आप को पवित्र करो और कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा, और वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। 2021 के इस वर्ष में देखेंगे, आप प्रयास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेगा। आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोलेगा, आपके लिए जो आपकी धूल है उसको भी सोने के जैसा बना देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाई और बहनों। पर पवित्रता में बने रहने के लिए एक ही चीज आवश्यक है, और वो है प्रभु का वचन सुनना, मनन चिंतन करना, दिल में संजो कर रखना, उसकी शिक्षा पर चलते रहना, और वो आपको शुद्ध करता जाएगा। तमाम वचन परमेश्वर मुझे और आपको आज हमसे बातें करना चाहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि अब वे दो नहीं बल्कि एक तन है। अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। तो एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो वो एक रिश्ते में तब्दील हो जाता है। फैमिली इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन। फैमिली कोई संस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, या कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, या कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर कि लोग लेन देन करते हैं। परिवार एक रिश्ता है, लोगों के बीच में, माता पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, माता पिता और अन्य सगे संबंधियों के बीच में वो रिश्ता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अब वे दो नहीं एक तन है। अब वे दो नहीं एक तन है। तो जब एक तन हो जाते हैं तो वो रिश्ते में तब्दील हो जाता है। अब प्रभु चाहता है कि वो रिश्ता पवित्र रहे, वो दाम्पत्य जीवन में कोई दाग झुर्री ना हो, कोई अश्लीलता या वासना ना हो, क्योंकि जब ये रिश्ता पवित्र होगा तो उसका फल भी पवित्र होगा। जब उनके दाम्पत्य जीवन की भूमि पवित्र होगी तो उसमें बोया गया बीज भी पवित्र होगा और उसका फल भी पवित्र होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र है और उसका फल भी पवित्र होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए 2021 के इस वर्ष में प्रभु का यह वचन अपने दिल में संजो कर रखना। संत पेतरुस पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखता है, ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें।
दूसरी इच्छा, पहली इच्छा पवित्रता, दूसरी इच्छा कि आपका आचरण अच्छा हो और आप अपने अच्छे आचरण के द्वारा मूर्खता की बातें करने वाले लोगों का मुंह बंद कर दें। लाठी डंडे से नहीं, गाली गलौज से नहीं, मार कुटाई से नहीं, परंतु कैसे? आपके अच्छे आचरण के द्वारा मूर्खता की बातें करने वालों का मुंह बंद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, जैसे पिता पवित्र है जैसे पिता पवित्र वैसे मुझे भी पवित्र कीजिए। वैसे मुझे भी पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक क्षण मेरे साथ इस गीत को गाएं, प्रार्थना के स्वरूप अपने परिवार को समर्पित करते हुए। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र कर। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है Yes, Lord. वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तीसरी बात, प्रभु आपसे और मुझसे, विशेष तौर पर मसीहों से जिसको उसने पवित्र किया और बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया। प्रभु कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहना, उसके सब कार्यों में उसका ध्यान करो और वह तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। प्रभु कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, सब कार्यों में उसका ध्यान करो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हालेलुया। तो इस वर्ष में हमारा एक संकल्प यह होना चाहिए कि हम नित्य प्रतिदिन उसके कार्यों का मनन करें, जिससे कि वो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करे, हमारे मार्ग को प्रशस्त करे, उसके वचन हमारे जीवन पथ को आलोकित करें, प्रज्वलित करें। तो इस काम को करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, लेवी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44। ये वचन मैं आपको सुना रहा हूं, इसे आप लिख कर रखिएगा, बच्चों को सिखाइए, रोज दोहराइए। आपको विश्वास दिलाता हूं एक एक व्यक्ति चंगा हो जाएगा, एक एक व्यक्ति के मन में जो अपराध बोध है खत्म हो जाएगा। यदि आप पवित्रता का जीवन जीना शुरू करेंगे तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा, आपके बच्चे शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम लोग भी पवित्र बनो। आगे लिखता है
मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। दाहिना हाथ उठाकर एक बार ये वचन मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं वो प्रभु हूं मैं वो प्रभु जो हूँ, तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल कि आया मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज अनेक लोगों ने पवित्रता का बोध खो दिया है। कई लोग ना केवल शरीर से अपवित्र हैं, परंतु विचारों से भी अपवित्र हैं, और इसी कारण वो कष्ट भोगते रहते हैं, अपवित्रता का जीवन बिताते रहते हैं, एक के बाद एक अपवित्र कार्य करते जाते हैं। और याद रखिए दंपतियों, याद रखिए माता पिता, आप लोगों का ये अपवित्रता, प्यारे भाई प्यारी बहन, संतान के जीवन में भी वही देखने को आपको मिलता है और आप परेशान हो जाते हैं। आप टहनियों को शुद्ध करना चाहते हैं, फल को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपनी जड़ को पवित्र करो। अध्याय 19 लेवी का ग्रंथ पद संख्या 2 वो कहता है, इजराइलियों के सारे समुद्र से यह कहो कि पवित्र बनो। इजराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो कि तुम पवित्र बनो। प्रभु ने आज का यह वचन दिया है कि मैं आप लोगों को यह वचन पढ़कर सुनाऊं कि प्रभु आपसे आज यह कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करे और मेरे विश्राम दिवस को मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। 2000 इस नए साल में, 2021 के इस नए वर्ष में प्रभु के विश्राम दिवस को पवित्र रखना, उसके दिन का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने जीवन को पवित्र रखना, यह प्रभु का आदेश है, यह प्रभु की इच्छा है। दैट इज द थिंग लॉर्ड वांट्स फ्रॉम योर लाइफ। और यह पवित्रता स्पिरिचुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, सांसारिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे और मानसिक लेवल पे, प्यारे भाइयों और बहनों, और शारीरिक स्तर पर, ये सारे स्तर पर पवित्रता की मांग करता है। पुनः लेविटिकस बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26, अध्याय 20 लेवी का ग्रंथ पद संख्या 26, मेरे लिए पवित्र बनो। प्रभु कहता है किसी के लिए तुम बने रहो या ना रहो, किसी के लिए तुम बन पाओ या ना बनो, परंतु तुम मेरे लिए पवित्र बनो। आगे लिखता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग किया है। देखिए उसका प्यार, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला प्रभु, दया दिखाने वाला प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु कहता है कि तुम किसी के लिए पता नहीं बनो नहीं, परंतु तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये आज की शिक्षा है, ये वचन है प्रभु का आज आपके लिए, ये प्रभु की रिक्वेस्ट है आपके लिए, आपसे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपसे ये चाहता है कि वो पवित्र हैं तो आप उसके लिए पवित्र बने, क्योंकि वो आपको अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग करके ले आया है। पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे लिए पवित्र बनो, मेरे लिए पवित्र क्योंकि बनो, मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र मैंने हूं। तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग किया, अपने लिए अलग किया। पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 20 पद संख्या 7, इजराइलियों को लेवी के ग्रंथ में ये सारे आदेश, नियम और विधियां दिए गए थे पालन करने के लिए, और परमेश्वर बार बार यही बोलता रहा इजराइलियों से, परंतु वे अपना मार्ग छोड़कर
इधर उधर टस से मस नहीं हुए, अपने रास्तों पे चलते रहे, परमेश्वर के कोप के भाजित होते रहे, वो सदा दंड सहते रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो उसके आदेशों का पालन नहीं करता वो उन्हें दंड देता है, परंतु जो उसके पास लौट कर आता वो उन्हें क्षमा करता है। अध्याय 20 पद संख्या 7 में हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 7, तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे, मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता हूं। देखिए, आपको पवित्र करने का भी जिम्मा परमेश्वर के पास है। यह भी काम उसने अपने पास रखा है कि आप उसके पास आएंगे तो वो आपको पवित्र करेगा और आपको लंबी आयु प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा, इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 12 पद संख्या 14 में कि पवित्रता की साधना करें। आप में से अनेक लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यरूशलेम की यात्रा, वेलंकणी माता की यात्रा, सरदना माता की यात्रा, ना जाने कौन कौन से आश्रम, कौन कौन से रिट्रीट सेंटर में भाग लेते हैं, साधना करने जाते हैं, वचन सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन पवित्रता की साधना शायद कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं। और यही कारण है बीमारी है शरीर में, यही कारण है शरीर टूटा फूटा है, यही कारण है शरीर में जान नहीं है, यही कारण है उत्साह नहीं है, यही कारण है कि मन में विश्वास कमजोर है, यही कारण है क्रोध से छुटकारा नहीं पाया, यही कारण है कि व्यक्ति बुढ़ा हो गया लेकिन लड़ाई करने से बाज नहीं आता, क्रोध करने से बाज नहीं आता, क्योंकि वो लेवल बढ़ा नहीं, पवित्रता की साधना हुई नहीं, विचारों की पवित्रता आई नहीं। कौन सी साधना की बात करते हैं? प्रभु कहता है पवित्रता की साधना करना, पवित्रता की साधना करना, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, कोई भी उसके दर्शन नहीं कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पांचवी बात, प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहा है इस नए वर्ष में कि आप उसके इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को पवित्र करेंगे। तो फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता, अध्याय 2 पद संख्या 5 में सुंदर वचन आपको बार बार पढ़कर सुनाया जाता है कि आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के जैसा बना लें। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉर्ड इन दिस 2021 ईयर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के जैसा बना लें। छठवीं इच्छा ईश्वर की आप लोगों से यह है, अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता, अध्याय 5 पद संख्या 10 और उससे आगे, कि आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। आप लोग पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, आप उनसे दूर रहें। अक्सर हम पता लगाते हैं कि हमारे मित्र को कौन सी बात पसंद है, हमारे अधिकारी को कौन सी बात पसंद है, कैसी चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा तो वो मेरा पद ऊंचा करेगा। अक्सर हम इन बातों का पता लगाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि आप ये पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। जानते हैं क्यों कहता है प्रभु? क्योंकि अफेसियों के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 4 में संत पौलुस लिखता है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे कि हम मसीह से संयुक्त रहकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। तो ये 6 बातें आज के दिन में प्यारे भाइयों और बहनों वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे और मुझसे की हैं, और प्रभु अपेक्षा करता है कि हम जैसे वो पवित्र है वैसे ही पवित्र बने। आइए पुनः एक बार दोहराएं प्रार्थना के स्वरूप कि प्रभु जैसे तू पवित्र है हमें भी पवित्र कर।
जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। Everyone of you. जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध मुझे कीजिए, पवित्र कीजिए। मुझे पवित्र कीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग जो बीमार रोग हैं, शैया पर हैं, जो रोग शैया पर इन हैं, सारे लोगों के इन सारे लोगों बंधन के टूट जाएं। बंधन टूट हे जाए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इनकी हड्डियों में, इनकी हड्डियों इनकी में, नस नस में इनकी नस नस तेरा में पवित्र लहू बहने लगे। तेरा पवित्र लहू तेरा बहने लगे। आत्मा इन पर अधिकार ले। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण प्रदान करें। तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की महिमा स्तुति के लिए इस गीत को गाएंगे। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा आजा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। एक साथ मिलके गाइए। आरुआ, 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 बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन के अंदर।
बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। एक साथ बोलते रूप की सूरत में जब यीशु आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा, तहस नहस होगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। लपक लपक जब आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। खुल जाए 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 रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। आग के शोले 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 की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले। सब लोग बोलो शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले। तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। कैंसर का बंधन तोड़ दे कैंसर का बंधन तोड़ दे, अशुद्धता का बंधन तोड़ दे अशुद्धता का बंधन तोड़ दे, संतान का बंधन तोड़ दे संतान का बंधन तोड़ दे, व्यभिचार का बंधन तोड़ दे व्यभिचार का बंधन तोड़ दे,
से अपनी भर दे, भर दे भर दे भर दे, आत्मा से अपनी भर दे, कर दे कर दे कर दे, चंगा मुझे तू कर दे, कर दे कर दे कर दे, चंगा मुझे तू कर दे। भेज खुदा बन, भेज खुदा बन, जिंदा खुदा बन, जिंदा खुदा बन, भेज खुदा बन, भेज खुदा बन, जिंदा खुदा बन, जिंदा खुदा बन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। कोरोना का वायरस तोड़ दे, कोरोना का वायरस तोड़ दे, महामारी को हमसे हटा दे, हमें महामारी को जड़ से हटा दे, दुष्ट आत्मा को दूर भगा दे, दुष्ट आत्मा को दूर भगा दे, लड़ाई झगड़ों को खत्म तू कर दे, लड़ाई झगड़ों को खत्म तू कर दे, संतान का वरदान दे दे, संतान का वरदान दे दे, पुरोहितों को शुद्ध तू कर दे, पुरोहितों को शुद्ध तू कर दे, धर्म संगियों को शुद्ध तू कर दे, धर्म संधियों को शुद्ध तू कर दे, विश्ववासियों को पवित्र कर दे, विश्ववासियों को पवित्र कर दे, तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ दे, अंतर मंतर के बंधन तोड़ दे, जादू टोने के बंधन तोड़ दे, जादू टोने के बंधन तोड़ दे, चोले चोले सारे राज के चोले, विश्वास के साथ चोले चोले चोले, रूह की आग के शोले, ओ शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, बीमारी का बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, बीमारी के बंधन तोड़ दे, बीमारी के बंधन तोड़ दे, बीमारी के बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 छुटकारा यीशु मसीह के नाम, सामर्थी नाम से छुटकारा यीशु मसीह के पवित्र नाम से, उसके पांचों घावों के द्वारा, उसके क्रूस पर फतेह के द्वारा सारे लोगों से, बीमारियों से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 प्रभु बहुत सारे लोगों के बंधन खोल रहा है आत्मा में। प्रभु यीशु इस वक्त अगुवाई कर रहा है कि मैं अनाउंस करूं कि आपके घरों में से इस वक्त अपवित्रता और अशुद्धता के बंधन टूट रहे हैं। शैतान को उसने तहस नहस कर डाला है। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डाल देगा और कुचल देगा। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को आशीष प्रदान कर रहा है। कुछ भाई बहन हैं जो अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, पवित्रता का जीवन जिए, धार्मिकता की खोज करें। प्रभु कहता बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। एक बहन जो अपने जीवन से बड़ी निराश है, हताश है, शायद आत्महत्या करने की सोच रही है, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। प्रभु कहता है
तू क्षमा कर और तुझे भी क्षमा किया जाएगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कर्ज की आत्मा, अंधकार की शक्तियों की आत्मा, आपके जीवन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग ईश्वर के द्वारा बुलाए गए, पवित्रता के लिए बुलाए गए लोग हैं। आप पूर्ण बने जैसे पिता पूर्ण है। जितने भी भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में, प्रभु आपको ब्लेस करे और मसा करे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम शुद्ध हो गए, उसके घावों के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। प्रभु से प्रार्थना करें, जो निस्संतान माता पिता हैं इस घुटना टेकें, और जो नवयुवक युवतियां हैं, भाई बहन हैं, इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, इस वक्त घुटना टेकें, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। शिखा दास को सिर में चक्कर आ रहा है, प्रभु इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, इसलिए आप साष्टांग प्रणाम करें और सारे बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर दे। प्रभु जब गलीलिया में घूमता था, नाजरत में जब वो घूमता था, लोगों पर हाथ रखता और उन्हें चंगाई प्रदान करता था। वो प्रभु आपके घर में है, आपके घर में विद्यमान है, आपके बाजू में है। उसका आत्मा आपके घर में अधिकार ले। इस विशेष कृपा के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। घुटना टेकें, हाथों को उठाएं, प्रभु की आशीष के लिए तैयार हो जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और उसका आत्मा आप पर अधिकार ले। दयावान प्रभु, चंगा करने वाले, जीवन देने वाले, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारा देने वाले प्रभु, तेरी आशीष अपने इन बच्चों पर दया कर दे। इनके सारे बंधनों से इन्हें आजाद कर और इन्हें शुद्धता पवित्रता का जीवन जीने की कृपा दे। याद कर यीशु, जो तेरे पास आया तूने कल याद नहीं लौटाया। तेरे बच्चों को तूने अनंत शांति और चंगाई प्रदान की। हे पिता परमेश्वर, उन्हें मरुभूमि में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला और उन्हें तृप्त किया। आज ये तेरे बच्चे, कई लोग अपने मार्गों से भटके हैं, अपवित्रता और अशुद्धता से ग्रसित हैं, अपने बुरे कामों की वजह से आशीष से वंचित हैं। प्रभु दया कर, इनके छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, नवयुवक युवतियों को, जो इनके आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर और अपना मसा प्रदान कर। इनके कामकाज, इनकी फसलबाड़ी, इनकी मेहनत, इनकी इंडस्ट्री, इनकी फैक्ट्रीज पर, दफ्तरों पर, इनके खेत खलिहानों पर, मेहनत मजदूरी पर, इनके गैराज पर, इनकी दुकान पर, इनके ऑफिस पर, इनकी संस्था और कलीसिया पर आशीष प्रदान कर। प्रभु तूने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्रों को कहो कि वे इस्राएलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करें कि शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ हो, उसकी शांति सदा तुम्हारे परिवारों में विराजमान रहे। आपके बेटे बेटियां फल उत्पन्न करें, जो निस्संतान हैं उनके गर्भ के बंधन खुल जाएं, जो दादू तंत्र मंत्र टोनों में फंसे हुए हैं और अनेक प्रकार के बुरे कामों में है, प्रभु इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करते हुए इनके लिए विनती करता हूँ। जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है, उन सबको तेरा आत्मा शांति और चंगाई, पाप क्षमा प्रदान करे। आज तेरी इच्छा जो तूने हमसे बताई है कि हम पवित्रता की साधना करें, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि तू हमारा पिता परिपूर्ण है, तू पवित्र है। जैसे तू पूर्ण है, हमें भी
पूर्ण बनने की कृपा प्रदान कर, क्योंकि तूने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। तू हमारे घरों को, हमारी जड़ों को, हमारे माता पिता दाम्पत्य जीवन को पवित्र करने की कृपा कर। देश विदेश से, इटली से, अबू धाबी से, इजराइल से, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया से और अन्यत्र देशों से जहां कितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, इस आराधना में भाग लेते हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से इन्हें ब्लेस करता हूं, मसा करता हूं। और जो भारत देश से इस वक्त आराधना में है, साष्टांग प्रणाम किए हुए आंसू बहा रहे हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं, इन्हें पवित्र कर, इन्हें उन्नति प्रदान कर, इनकी फाइलों को ब्लेस कर। जिनके वीजे लगने वाले हैं उनके वीजे लग जाएं, जो नौकरियों की तलाश में नौकरी मिल जाए, जो वर और वधू की तलाश में उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं। प्रभु तेरे ये बच्चे सदा तेरे पास रहे, तू इनका चरवाहा बनकर इनका पालन पोषण कर। मेरी प्रार्थना कबूल कर, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। कीप सरेंडरिंग, सरेंडर करें। समर्पण है प्रभु यीशु। अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को तेरे पास लाता हूँ, तेरे पास लाता हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। अपने बच्चों को और संतान को, अपने बच्चों को और संतान को, माता पिता को, सभी बुजुर्गों को, माता पिता को, सभी बुजुर्गों को, पुरोहितों को, धर्म संगियों को, पुरोहितों को, धर्म संगियों को तेरे पास लाता हूँ, तेरे पास लाता हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने मन को तेरे पास लाता हूँ, तेरे पास लाता हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। सबको समर्पित करते हुए सिर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें।
जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जो उसे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, मुंह पे चढ़ाते थे। जो उसे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी देखो वो दुआ दे गया, उनको भी देखो वो दुआ दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, इस चैनल को आप और इस आराधना को अपने मित्रों के साथ बांटने का कष्ट करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आप भी प्रभु की सेवकाई में हिस्सेदार हो जाते हैं। तो इसलिए इस वचन को अपने तक ना रखें, परंतु इस वचन को अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को प्रदान करें। और इस चैनल को जितने लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।